Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemi Zone. Dear students, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास सल्फोनेशन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसकी पहली टाइप नाइट्रेशन को भी डिस्कस किया। आज उसी की दूसरी टाइप सल्फोनेशन और इसके आगे जो फर्दर टाइप्स हैं उनको मज़ीद आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे कि नाइट्रेशन थी हमारे पास, नाइट्रेशन में क्या था कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय अ नाइट्रो ग्रुप, वो हमारे पास क्या थी नाइट्रेशन। तो यहाँ पे ऐसा क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग है, कोई बेंजीन रिंग है, उसमें किसी हाइड्रोजन एटम को हम जब सल्फोनिक ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे वो हमारे पास सल्फोनेशन होगी। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन बाय सल्फोनिक ग्रुप इज़ नोन एज सल्फोनेशन। किसी भी एरोमेटिक रिंग में, किसी भी बेंजीन रिंग में हमारे पास क्या है कि जो है एक हाइड्रोजन है उसको हम रिप्लेस कर दें, उसकी जगह हम सल्फोनिक ग्रुप अटैच कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगी? सल्फोनेशन हो जाएगी। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, रिएक्शन देखते हैं हम एक। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि ये एक बेंजीन रिंग है, एक एरोमेटिक रिंग है, इसमें हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो ज़रूरत पड़ने पे हम वो हाइड्रोजन शो करवा देते हैं। ये हमने हाइड्रोजन शो करवा दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है H2SO4 और उसको हमने थोड़ा सा तोड़ के लिख लिया, सल्फोनिक ग्रुप अलग कर लिया और HO हमने अलग लिख लिया। और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है कि रिएजेंट है। इसमें ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है। ये रिएजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है और ये डियर स्टूडेंट्स कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। टेम्परेचर हमने कितना रखना है? 80 डिग्री। अब इसमें जो हमारे पास बेंजीन रिंग में ये जो हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन इस सल्फ्यूरिक एसिड के OH से मिलके हमारे पास वाटर बना देगा और इस H की जगह ये हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप आके लग जाएगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या होगा? ये बेंजीन रिंग और साथ में ये हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप आके लग गया, तो ये हमारे पास सल्फोनेशन होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक डायरेक्ट दूसरे रिएक्शन में इस तरीके से हो सकता है कि हम बेंजीन रिंग का रिएक्शन SO3 से करवा दें और कैटलिस्ट भी हम वही सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें, लेकिन टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री होना चाहिए। तो डायरेक्ट हमारे पास ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो पहले मौजूद है, ऊपर जाके हमारे पास ये SO3 ग्रुप ये जाके अटैच हो जाएगा उसके साथ। इस तरीके से भी हमारे पास सल्फोनेशन होगी। अब चलते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरह, स्टेप बाय स्टेप इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि होता कैसे है रिएक्शन, बिहाइंड द सीन ये प्रोग्रेस होती कैसे है। पहला स्टेप हमारे पास जैसे कि नाइट्रेशन में था फार्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले जो हमने इलेक्ट्रोफाइल है, जिस चीज़ ने आके ऊपर अटैक करवाना है, जिसने वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, वो बनता कैसे है ये देखेंगे स्टूडेंट्स। एक तो हमने रिएजेंट लिया था सल्फ्यूरिक एसिड। अब जैसे हमने नाइट्रेशन में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, वो हमेशा कैटलिस्ट के और दूसरा हमारे पास जो रिएजेंट है उन दोनों के आपस में रिएक्शन से बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट भी दूसरा क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है और रिएजेंट भी हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है कि हमारे पास बेसिकली यहाँ से डियर स्टूडेंट्स एक से हमारे पास हाइड्रोजन आता है और एक से हमारे पास H2 आता है। जो हमारे पास रिएजेंट है डियर स्टूडेंट्स, रिएजेंट लेट्स सपोज यहाँ से हमारे पास H2O निकला, वाटर निकला यहाँ से, और ये समझ लें ये हमारे पास बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। अगर ये बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है तो यहाँ से हमारे पास H2O निकलेगा, वाटर यहाँ से निकला, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वाटर यहाँ से निकल गया H2 और एक O भी यहाँ से निकल गया, तो पीछे हमारे पास क्या बना? SO3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, SO3 वो बच गया। अब यहाँ से जो वाटर निकला है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, एक हाइड्रोजन और लेके यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पीछे हमारे पास HSO4 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? आयोनाइजेशन भी हो जाएगी।
इस तरीके से हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये रिएक्शन परफॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से होगी। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफाइल हमने ये बनाया है SO3, इसने आगे अटैक कैसे करना है, इसका अटैक करवाते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। अब इस SO3 को हम थोड़ा सा खोल के लिख रहे हैं। 3 हाइड्रो ऑक्सीजन अटैच है, तो तीनों डबल बॉन्ड के ज़रिए अटैच हैं, तो हमने इस तरीके से उसको शो करवा दिया। अब बेसिकली होना क्या है, हम अटैक करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे आकर अटैक करे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इस वजह से ये अटैक नहीं करता, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस पे आके अटैक करते हैं। अब इस पे अटैक करेंगे सल्फ़र पे, तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन होगा कैसे, हमारे पास ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, बाकी के 2 बॉन्ड इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के वैसे रहेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इस पे फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये यहाँ पे जाके सल्फ़र, ये हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप पूरा यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ये यहाँ पे अटैच हुआ, हाइड्रोजन हमारे पास पहले था, यहाँ से ये बॉन्ड ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे नीचे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑफ प्रोटॉन। जो हमारे पास एक कंपाउंड ये वाला बना है, इसमें जो ये प्रोटॉन है हाइड्रोजन, इसको यहाँ से रिमूव करवाना है, तो कैसे करवाएंगे डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास जो हमने जब रिएजेंट बना रहे थे, तो वहाँ पे हमारे पास एक स्पीशी बनी थी HSO4 नेगेटिव। अब उसमें नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन लविंग है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये यहाँ पे आएगी, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगी। वही बात के आप कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज पे क्यों नहीं आई, तो डियर स्टूडेंट्स ये डीलोकलाइज है, ये स्टेबल नहीं है, ये मूव करता जा रहा है, यहाँ है फिर यहाँ आएगा, इस तरीके से ये मूवमेंट में है, ये डीलोकलाइज है, तो इस हाइड्रोजन की तरफ जाएगी क्योंकि ये लोकलाइज है। ये बॉन्ड यहाँ इस पे आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस पे अटैक करेगी, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बेंजीन का डबल बॉन्ड भी वापस आ जाएगा और साथ में सल्फोनिक ग्रुप भी लग जाएगा और हमारे पास H2SO4 भी वापस आ गया, कैटलिस्ट जो हमने यूज़ किया था। पीछे हमारे पास बचा है हाइड्रोनियम आयन। अब उसका अटैक हमने कैसे करवाना है डियर स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोनियम आयन है, ये हमारे पास जो कंपाउंड बना, इसका उस हाइड्रोनियम से हम रिएक्शन करवाएंगे। अब क्या होगा कि इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये आएगा इसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एक H को निकाल के उसके साथ लगा लेगा। HSO3 जो हमने कहा था कि उसने ही अटैच होना है वहाँ पे जाके, तो हमारे पास क्या होगा कि HSO3 जाके वहाँ पे यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ लग गया और पीछे हमारे पास यहाँ पे H2O बन गया। इस तरीके से हमारे पास ये सल्फोनेशन होगी।